हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 10 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है निम्न में से किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया है? ऑप्शन हॉटस्टार, जियो टीवी, नेटफ्लिक्स या इसमें कोई नहीं। तो विद्यार्थियों सही जवाब है इसका नेटफ्लिक्स। मीडिया सर्विस प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स हाल ही में भारत में अपना हिंदी यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया है। धीरे धीरे भारत में नेटफ्लिक्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। नेटफ्लिक्स में अब साइन अप से लेकर सर्च, रोज, कलेक्शन और पेमेंट तक की सारी जानकारियां हिंदी में ही उपलब्ध होंगी। तो आपने नाम सुना होगा नेटफ्लिक्स का, इसका जितना भी अब जानकारी है वो आप हिंदी में ले पाओगे। नेटफ्लिक्स ने हिंदी में अपना यूज़र इंटरफेस लॉन्च कर दिया है। जो हिंदी में जानकारी लेना चाहेंगे उन्हें हिंदी में जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखें अगला प्रश्न। बैन किए जाने के बाद भी कौन सा ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो ऐप ये बैन है लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा डाउनलोड इसे किया जा रहा है ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर। ऑप्शन है पबजी, शेयरिट, स्नैक वीडियो या टिकटॉक। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों टिकटॉक। टिकटॉक कई देशों में बैन किए जाने के बाद भी ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। टिकटॉक के अलावा फेसबुक, जूम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाले ऐप में शामिल है। चलिए देखें अगला प्रश्न। 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ऑप्शन है विश्व आदिवासी दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस या विश्व ध्यान दिवस। सही जवाब है इसका विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के हित में एक खास बैठक आयोजित की थी। चलिए अगला प्रश्न देखें। दिल्ली सरकार के द्वारा घोषित इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए कितने लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई है? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि केंद्र सरकार ने भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक कार हैं उनके खरीदने पर सब्सिडी देने की बात कही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने भी जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए प्रोत्साहन राशि देने की बात की है। अब कितनी है ये? तो ऑप्शन है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख। तो ये राशि है 1.5 लाख। इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदोगे तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देगी दिल्ली की। इसके अलावा अगर आप ई-2 व्हीलर्स, ऑटो या ई रिक्शा अगर खरीदते हैं तो आपको 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। सरकार ने यह कदम दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया है। तो एक अच्छा प्रयास है, हम कह सकते हैं। आगे देखें। निम्न में से किस राज्य ने औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है। ऑप्शन महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या असम। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों गुजरात। हाल ही में गुजरात ने औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है। इस नीति से उद्योगपतियों को सरकारी भूमि को पट्टे पर देने में मदद मिलेगी। इस नीति के अंतर्गत एमएसएमई के लिए पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी की भी घोषणा की गई है। ध्यान रखेंगे औद्योगिक नीति की घोषणा करने वाला स्टेट है अभी जो रिसेंटली गुजरात। डेली यूज प्रोडक्ट्स को बनाने वाली किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल के लिए 8 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन है पतंजलि, डाबर, पेप्सोडेंट या क्लोजअप।
सही जवाब है इसका विद्यार्थियों डाबर। डेली यूज प्रोडक्ट बनाने वाली घरेलू कंपनी डाबर ने बच्चों की देखभाल के लिए 8 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। आगे देखें, ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है विद्यार्थियों, से आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार हो गई है? ऑप्शन 100 के पार, 200 के पार, 300 के पार या 400 के पार। तो आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार भारत की संसद में महिला सदस्यों की संख्या है विद्यार्थियों 100+। आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है, जिसमें लोकसभा में 78 ध्यान रखना, ये भी आपसे स्पेशली पूछ सकता है कि लोकसभा में अभी कितनी महिलाएं हैं, इस तरीके से भी आ सकता है। तो लोकसभा में अभी 78 महिलाएं हैं तथा राज्यसभा में 25 महिलाएं हैं, ठीक है। और ठीक, राज्यसभा में 61 नए सांसद आए हैं, जिनमें से 4 महिलाएं हैं। और अगर हम कुल महिलाओं की बात करें संसद में तो वो है 103। तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि महिलाओं की कितनी संख्या है अभी संसद में, तो 103। लोकसभा में कितनी है या राज्यसभा में कितनी है, तो वो भी आप याद रखेंगे, पेपर में इस तरीके के सवाल आते हैं। चलिए आगे देखें, इनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है? तो कौन सी कंपनी है जिसने बुक माई फाइबर नाम का एक नया जो है एक सर्विस देना शुरू की है? ऑप्शन है BSNL, रिलायंस जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया। तो ये प्रयास है BSNL का, जो दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन फिर भी इसको बचाने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से यूज़र नए फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 महामारी के कारण तनाव में कर्ज न लेने वाले आधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है? तो ऋण पुनर्गठन योजना को किसने मंजूरी दी है, ये सवाल है। तो ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आप देख सकते हैं। हाल ही में संपन्न हुई मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्ट्रेस्ड उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। अब एक स्पेशल विंडो के जरिए कंपनी और व्यक्तियों के लिए ऋणों को वन टाइम में पुनर्गठन किया जाएगा। चलिए, और आज के लिए अंतिम प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार किस केंद्र शासित प्रदेश में पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करने जा रही है? देखिए, पनडुब्बी कनेक्टिविटी केबल का मतलब ये है कि ये केबल जो है पानी में डूबते हुए, समुद्र में डूबते हुए जाएगी। और ये जो इस प्रकार की केबल होती हैं, ये हाई स्पीड इंटरनेट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो कहाँ पर ये जो है सरकार उद्घाटन करने जा रही है? ऑप्शन है दमन-दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप। और सही जवाब है इसका अंडमान निकोबार। प्रधानमंत्री जी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे। यह सेवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ठीक, तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे 10 अगस्त से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।